हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? योग अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा। किस तरह से प्लान करना चाहिए, क्या आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल होने चाहिए, यहाँ पर बारी बारी से सब कुछ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एक्सपायरी ट्रेड करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि देखिए, थोड़ा सा एक्सपायरी को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी ही सबसे बड़ा महाकाल है इस मार्केट का। जहां तक मुझे आइडिया है, या जहां जो भी है, आप सबने देखा भी होगा या सबने बहुत ट्रेड भी किया होगा, बट मुझे ऐसा लगता है, देखिए कहीं ना कहीं पर्सनली, कि एक्सपायरी ही एक ऐसा चीज है जहां पर सब कुछ खत्म हो जाता है। पूरे महीने की मतलब प्रॉफिट एक दिन में मार्केट ले जाती है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। ओके, ठीक है। आज हमारा क्या हुआ, सबसे पहले देखिए, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हम लोग कहीं ना कहीं आज एसएल का हम लोगों को शिकार होना पड़ा। अब एसएल का शिकार कैसे हुए? हालांकि हमारा सुबह एक प्रॉफिट बन गया था। इस जगह जो ये कैंडल थी बड़ी वाली, इसमें हमने कहीं प्रॉफिट बना लिया था। लेकिन क्या हुआ बाद में, जैसे मार्केट, देखिए क्या होता है ना, कई बार इधर ऐसे सिचुएशन में मार्केट जब भी कभी, देखिए आप खुद सोचिए, अगर आप मार्केट में प्राइस एक्शन देखते हैं तो प्राइस एक्शन क्या बोलता है? प्राइस एक्शन यही बोलता है कि ठीक है यार, मार्केट बहुत तेजी से गिरी, प्रॉफिट बुकिंग आई, इस चीज का सपोर्ट लिया। ये क्लियर था कि सपोर्ट इसका लेगा। हमने आपको वीडियो में बताया था कि 26,120 सपोर्ट है, मार्केट इसका सपोर्ट लेकर के ऊपर निकलेगा। लेकिन होता क्या, देखिए जब ये कैंडल में आपकी सेलिंग आई ना, यहां से मान लो सपोर्ट लिया, बहुत बढ़िया बात है, ये भी था हमारा क्लियर था। लेकिन यहां पर हमारी क्या प्लान था कि हम यहां पर सेलिंग करेंगे वापिस, इसके लिए पुट के लिए प्लान बनाएंगे, था ना ये प्लान। हमने कहीं ना कहीं किया, ये भी प्लान हमने किया। लेकिन क्या हुआ, वो फिर फेल हो जाता है। ठीक है। और एक्सपायरी में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कहीं ना कहीं एसएल, मतलब थीटा डीके के साथ साथ प्रीमियम भी भागता है, सब कुछ बेकार हो जाता है। तो आज ओवरऑल देखा जाए तो हमारा 2 एसएल हिट हुए। और मैं अपनी पर्सनल बात आपको करूं तो आज का जो हमारा लिमिट था, हालांकि बहुत दिनों से मार्केट हमारे लिमिट को नहीं तोड़ पा रहा था, लॉस में। लॉस का मतलब, जैसे इस मंथ में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारा 3 एसएल हीट हुए थे, 3 एसएल। लेकिन वो भी एसएल छोटे छोटे थे। लेकिन आज का जो लिमिट था, जैसे मेरा मान लीजिए कि 5,000 का एक दिन का लिमिट है मेरा लॉस का, तो वो जो 5,000 में ऐसा जंप किया कि वो 5,000 का लिमिट ब्रेक करके वो सीधे लॉस पहुंचा यहाँ पर 6,200 का। ठीक है, ये 6,200 मतलब 1,200 का एक्स्ट्रा। नो प्रॉब्लम। देखिए मार्केट है, मार्केट में प्रॉफिट लॉस ये सारी चीजें चलती रहती है और हमको उसके साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, बस एक ही चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, देखिए हमेशा, कि मार्केट के अंदर कभी भी आपको इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं लेना चाहिए कि अगर लॉस हो जाए तो हमारा पूरा कैपिटल खत्म हो जाए। जैसे कि कई लोगों ने आज मुझे बताया भी है और स्क्रीनशॉट भी भेजा है कि पूरे महीने भर का प्रॉफिट तो गया ही गया, साथ में कैपिटल का भी मतलब कबाड़ा हो गया। देखिए मैं हमेशा समझाता हूं, कभी भी एक्सपायरी के दिन आपको 1 या 2 लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा, चाहे हीरो जीरो हो, चाहे आपका जो भी ट्रेड हो, हमेशा बोलता हूं, देखिए 1 लॉट करिए। क्या करेगी मार्केट, बताइए? 1 लॉट में आपका क्या लॉस कर सकती है? आप खुद सोचिएगा। कभी जब आपका बड़ा लॉस हो जाता है तब आपको ये फीलिंग आता होगा कि नहीं सर, जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, कि यार 1 से या 2 लॉट से हम अगर ट्रेड करते हैं तो लॉस भी होता है, तो क्या होगा। आपने देखा होगा, अगर एक बिगिनर है, उसके पास अगर 15 से 20 हजार रुपए है, तो वो महीने, 2 महीने, 3 महीने उसका रुकने का मार्केट में सिर्फ एक ही यहाँ पर मतलब सिस्टम है कि वो कम क्वांटिटी से ट्रेड करे, तभी वो रुक पाएगा। हालांकि ऑप्शन बाइंग देखिए बहुत रिस्की है, ये आप सब जानते हैं। बट फिर भी आप मार्केट को कुछ सीखना चाहते हैं, मार्केट में रुकना चाहते हैं, तो आपको 1 लॉट से ज्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए। पहली बात तो मैं हमेशा ये भी बोलता हूँ कि भैया जिसके पास 10,000 20,000 का कैपिटल है, आप ऑप्शन बाइंग में आइए मत। उससे बेटर है आप कहीं ना कोई शेयर इन्वेस्टमेंट करिए, आप म्यूचुअल फंड ले लीजिए या एसआईपी करिए, वो जो बेस्ट चीज है। क्योंकि आप बार बार क्या करते हैं, 10,000 20,000 का कैपिटल लेकर के आते हैं और मार्केट आप उसको क्या करती है, खत्म कर देती है। ऐसे में कहीं ना कहीं आपको बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर आप उसका साल भर का काउंट करें तो बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इससे बेटर क्या है, देखिए अगर छोटा कैपिटल है, आपको नहीं आपसे संभाल पा रहे हैं, आप उसको क्या करिए, एसआईपी कर दीजिए, या आप कोई बढ़िया शेयर बाई कर लीजिए। बहुत सारी चीजें हैं, या इंडेक्स फंड में डालिए, या कहीं आप डाल दीजिए, वो एटलीस्ट आपको उतना परेशानी में नहीं डालेगा। लेकिन ये इंट्राडे ट्रेड का जो सिस्टम है, काल पुट का, देखिए वो बिल्कुल ठीक नहीं है, खासतौर पर ऑप्शन बायर के लिए मैं हमेशा समझाता हूँ। ऑप्शन सेलर तो फिर भी एक बार झेल लेगा, उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसी मार्केट, देखिए ये जो मार्केट है ना, ये ऐसे मार्केट में मैक्स टाइम ऑप्शन सेलर ही जीतेगा। ऑप्शन बायर तो ठीक है, 1 2 बार उसका तुक्का लग जाएगा और चल जाएगा, लेकिन मैक्स टाइम ऑप्शन सेलर ही यहाँ पर प्रॉफिट बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए एनीवे डिस्कस करते हैं कल के लिए कि आपको क्या प्लान बनाना चाहिए।
ओके, सबसे पहले ट्रेंड लाइन के द्वारा हम यही चीज सपोर्ट बनाएंगे। ट्रेंड लाइन कौन सा हमारा सपोर्ट होगा, इधर से देखिएगा ये वाला हमारा यहाँ पर सपोर्ट लाइन आ रहा है, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट है। मैं नीचे से ट्रेंड लाइन आपको बना करके दे रहा हूँ, ये आप नोट करके रखिएगा। हॉरिजॉन्टली अगर आप यहाँ पर सपोर्ट ढूंढे तो आपका यही सपोर्ट है, जो कि आपका 26,120 वाला, ये आपका हॉरिजॉन्टली सपोर्ट है। ओके, लास्ट में क्या बात करें कि आपका जो मार्केट यहाँ पर हाई लगाया था वो लगभग आपका 26,230 के आसपास आपका हाई लगाया। जब इसने हाई को देखिए ब्रेकआउट किया तो हमने क्या सोचा कि यहाँ पर यार एक ढंग की बाइंग आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये हमारा यहाँ पर हीरो जीरो था और हीरो जीरो आज हमारा उल्टा पड़ गया। तो क्या कर सकते हैं, देखिए होता है कई बार, ठीक है, अब उसमें क्या किया जाए। एनीवे, तो हम हीरो जीरो भी कभी अगर करते भी हैं तो एक ऐसे नाप तोल के किया जाता है कि वहां पर आपको बड़ा नुकसान का सामना ना करना पड़े, जो चार्ट हम बना करके यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। चलिए, अभी आपका ये नीचे का सपोर्ट आपको मिल गया। ऊपर का रेजिस्टेंस की बात कर लें तो आपका वही है, ऊपर का रेजिस्टेंस आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करिएगा और ये वाला आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, इसको आप एज ए रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। थोड़ा सा ऐसे आपको कर लेना। अभी आपका इसी तरह से देखिए पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न बन रहा है। मार्केट आपकी पूरी रेंज में चली, फिर आपका देखिए बड़ी तेज आपका गैप अप हुई, फिर नीचे आई, फिर पूरा साइडवेज चली, फिर आपका ऊपर एक बार ब्रेकआउट किया, सबको फंसाया काल में, फिर मार्केट यहाँ से बड़ी तेजी से साथ गिरी। तो देखिए कहीं ना कहीं बड़ा गजब का ही उल्टा सिस्टम चल रहा है मार्केट में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कल यहाँ पर सपोर्ट आपको ये वाला बता दिया, ये इससे पहले का आपका ये सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट का आपका ब्रेकडाउन करता है जो कि 26,150 वाला है, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा तो ये वाला आपका जोन देखने को मिलेगा। देखिए ये आपकी बाइंग जोन है, ध्यान रखना ये आपकी बाइंग जोन है। तो 26,120 से एक बार आपके बायर एक्टिव हो सकते हैं। ओके, ये सपोर्ट है इसलिए बोल रहा हूं। लेकिन अब अगर इसके नीचे सस्टेन किया ना, जहां से आपके ये बायर बड़े तेज एक्टिव हुए थे, ठीक है, अगर ये नीचे सस्टेन किया तो जो मेरा कल वाला आपको यहाँ पर सपोर्ट बताया था, ये वाला मतलब 26,000, कौन सा सपोर्ट, 26,040 वाला, उसके नीचे आपका फर्दर सपोर्ट यहाँ पर 25,000 के अराउंड, सॉरी 26,000 के अराउंड यहाँ पर आ रहा है। इसको आपको नोट करना है। कौन सा, दोबारा समझा दो, इसके नीचे ये ध्यान रखना, ये वाला आपका मेन सपोर्ट है। इसके नीचे जब तक नहीं आता तो आपको एग्रेसिवली नीचे की तरफ नहीं जाना। हाँ, इसके नीचे जब आएगा तो फिर आपको ये दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर ये हमारा सपोर्ट आ रहा है, जहाँ से बायर एक्टिव हुए हैं 26,040, और अगर इसके नीचे फर्दर गए तो आपका ये जो गैप है यहाँ पर मार्केट फिलिंग कर सकती है, ठीक है। ऊपर की बात कर लें, अगर यहीं से बाइंग आ जाए, जो कि आपका ये सपोर्ट लेवल, अगर यहीं से बाइंग आ जाए, देखिएगा ये बायर एक्टिव है, यहीं से बाइंग आ जाए तो वापस आपकी मार्केट इधर 26,250 वाला जो रेजिस्टेंस है उधर के लिए आपका कोशिश कर सकती है मार्केट। मेरी बात समझ रहे हैं, क्यों बताया मैं आपको, क्योंकि देखिए यहाँ से बायर एक्टिव हुए, फिर नीचे गिरी, फिर आपके बायर एक्टिव हुए, फिर नीचे गिरी, फिर हो सकता है बायर एक्टिव हो। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि मार्केट अगर इस जोन में यहाँ पर मिलती है, आपको लगता है कि सपोर्ट लेती है, तो मार्केट का चांस है कि वापस आपको ऊपर यहाँ पर दिखा सकती है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ में आपको आ रही होगी कि यहाँ पर चार्ट का पैटर्न किस तरह से बना है। प्लीज ध्यान रखें, ये ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा, ये ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा, सपोर्ट आप ये बना लीजिएगा। सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब तक इस सपोर्ट का मार्केट बाकायदे ब्रेकडाउन नहीं करती, आपको शॉर्ट की तरफ नहीं जाना है। शॉर्ट की तरफ मतलब पुट की तरफ, ठीक है। यहां से वो कोशिश पक्का ये पूरा करेंगे ऊपर वापस ले जाने के लिए, ठीक है। हाँ, इसके नीचे जाएगी तो हमने आपको बता दी हमारा क्या प्लान होना चाहिए। गैप अप गैप डाउन, मार्केट अगर गैप अप खुल ही जाए, इधर कहीं बड़ा मान लीजिए गैप अप खुल जाए, तो ये आपका एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, मार्केट को वापस धकेला जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। ये ध्यान रखना, नीचे धकेला जाएगा। गैप डाउन जब तक इसके नीचे नहीं जाती, गैप डाउन खुल करके, मैंने आपको बता दिया नो पुट बाय, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका निफ्टी का। चलते हैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। देखिए आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है, क्या करें ट्रेड, बताइए। आप खुद समझदार हैं, अगर आप इतने दिन से ट्रेड करते हैं मार्केट में, आपको खुद ये लग रहा होगा यार मार्केट अजीब तरह की बिहेव कर रही है, ना कुछ करने दे रही है ना कुछ बचने दे रही है ना। कभी कभी तो मार्केट में हंसी आती, देखिए मतलब लगभग वही 200 के रेंज में मार्केट पूरा दिन घूमती रही है आपकी। बैंक निफ्टी को देख लीजिएगा, उससे पहले देखिए मार्केट पूरा का पूरा यहाँ पर पूरा इस तरह से एक ये था, फिर साइडवेज, तो मतलब हद हो रही, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। ओके, तो सेम आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस आप बना लेना, सपोर्ट बना लेना। कैसे रेजिस्टेंस बनाएंगे, चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइएगा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके ये वाला आपका ये बड़ा रेजिस्टेंस है, जो मैंने आपको कल भी बताया था 25,000, सॉरी 59,000, 59,530 वाला, ये आपका बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब बड़ा रेजिस्टेंस क्यों है, आप यहाँ पर चेक करिएगा, बार बार आपको मार्केट वहां से गिर रहा है, लेकिन ये तब आपका ऊपर जाने के लिए होगा जब आपका यहाँ पर लगभग 59,000 आपका 400 को ऊपर ब्रेकआउट करे। जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ से कंटिन्यू आपकी बार बार सेलिंग आ रही, तो या तो इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकले तो हम कोई ट्रेड प्लान बनाएंगे, या तो फिर इसका नीचे ये ब्रेकडाउन करके नीचे निकले तो हम कोई ट्रेड प्लान बनाएंगे। बीच में हमारा कोई ट्रेड नहीं होगा, मेरे तरफ से नहीं होगा, मतलब नहीं होगा।
ठीक है, नीचे जाएगा तो हम करेंगे ट्रेड, ऊपर जाएगा तो हम ट्रेड करेंगे, बीच में कोई ट्रेड हम नहीं करेंगे। ट्रेंड लाइन आप ये वाला बना लीजिएगा, ऐसे आपको ये देखिएगा यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करके जाएगा तो आपका फिर ये सपोर्ट लेवल जो कि लगभग 58,800 के आसपास दिखाई दे रहा है, नोट करके रखिएगा। इधर के लिए हम अपना ट्रेड प्लान बनाएंगे, लेकिन वापिस समझा दूं कि जब तक इस लेवल में जोन में रहेगा मार्केट, हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। या तो फिर मार्केट इसका सपोर्ट लेकर के ऊपर निकले तो हम फिर अपना ऊपर की तरफ जाएंगे। बस बैंक निफ्टी में इतना ही आप चेक करिएगा, यही आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। चाहे आप यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में चले जाएं, चाहे आप 15 मिनट के चार्ट में चले जाएं, ऊपर वाली ये ट्रेंड लाइन आपको मैंने कल जो बता करके दिया था 1 घंटे के चार्ट में, उसको आप बना लीजिएगा। ये आपका कहीं ना कहीं देखिए ये वाला काम आएगा। ठीक है, ये देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ वाली मैंने ट्रेंड लाइन आपको थोड़ा सा दिया था और इसको ऐसे बनाया था मैंने। ठीक है, एडजस्ट कर रहे हैं आप, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा इस तरह से, तब आपको ये नजर आएगा। ये देखिए अब क्या हुआ, ना ही हम इसको ये बोल सकते कि नहीं ब्रेकआउट करके ऊपर रुका हुआ है, ना ही हम ये बोल सकते ब्रेकडाउन करके नीचे रुका है, बस इसी जगह आपको यहाँ पर नाच रही मार्केट, कोई ट्रेंड नहीं है। ठीक है, वापिस समझा दूं, इसके नीचे निकलेगा तो हम नीचे की तरफ प्लान बनाएंगे, अगर इसके ऊपर निकलेगा तो फिर हम ऊपर की तरफ प्लान बनाएंगे। ये बैंक निफ्टी का है। गैप अप गैप डाउन अगर आपको मिलता है इसके ऊपर ही निकले तभी हमको कोई काल की तरफ निकलना है। गैप डाउन अगर खुल भी जाए इसके नीचे निकलेगा तभी हम यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे। बहुत सिंपल है, रेंज में नो ट्रेड। चलिए थोड़ा सेंसेक्स में देखते हैं, चूंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है। सो अपन देखिए आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स का चार्ट क्या बताता है, मैं कल ही आपको बताया था कि भाई ये जो आपका एक डब्लू पैटर्न आपका इस तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है। डब्लू पैटर्न की खासियत होती है कि मार्केट को देखिए चार्ट पैटर्न ये बोलता है कि इधर कहीं आना चाहिए, ये चार्ट बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। अब वो देखिए कल आता है नहीं आता है वो तो मार्केट बताएगा, क्योंकि मार्केट से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, बट ये चार्ट का पैटर्न बोलता है कि मार्केट क्या करनी चाहिए। अगर ये डब्लू पैटर्न बनाई है तो मार्केट एक बार इधर रिट्रेसमेंट के लिए आनी चाहिए, भले फिर मार्केट इसके बाद ऊपर चली जाए। इस तरह से चार्ट का पैटर्न बोलता है। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर सपोर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। ये देखिएगा आपका यहाँ पर लेटेस्ट टाइम का सपोर्ट है। सपोर्ट कौन सा है, 85,464 का। इस सपोर्ट को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ग्रीन से मार्क आउट कर देता हूँ, जिससे आपको ये नजर रहे कि हाँ यार ये सपोर्ट है। चेक करना आप, ये 85,464 का आपका ये सपोर्ट है। क्या है, ये सपोर्ट है। अब सपोर्ट क्यों है देख लीजिएगा, यहाँ पर कितनी सारी बिक आपकी इकट्ठा की गई है। अब उस बिक के बाद अगर आप एक चीज देखते हैं, यहाँ देखिए ये क्या हुआ, ये जो बिक आपको दिख रहा है ना, ये वाला 1 घंटे के चार्ट आप देखिएगा, 1 घंटे के चार्ट में क्या हुआ, यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट है। तो कल के लिए ये आपकी लिक्विडिटी हो सकता है आपको मिल जाए, कल के लिए मैं बात पर्सनली कर रहा हूं। और ये सपोर्ट जो नीचे कौन सा है, 85,341। मार्केट आपकी रुकी हुई है इस जगह 85,500 के आसपास। नीचे का आपका एक सपोर्ट जोन है, लिक्विडिटी जहां पर है आपका 85,340 के पास। ध्यान रखिएगा अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा, इसका किसका 85,464 का, तो ये आपकी लिक्विडिटी जोन है नीचे में अवेलेबल। अब नीचे की बात करते हैं, तो यहां पर या तो लिक्विडिटी लेकर के मार्केट वापस ऊपर चली जाए, क्या करे, या तो लिक्विडिटी लेकर के, चूंकि यहां पर जो अभी कुछ क्वांटिटी बची हुई है, या तो मार्केट लिक्विडिटी लेकर के ऊपर चली जाए। और अगर ये लिक्विडिटी लेकर के यहां पर नीचे गिरावट करेगी ना दोस्तों, तो ये आपका एक खतरनाक सेलिंग वाला जोन है। यहां पर ये ध्यान रखना, नीचे का सपोर्ट जोन यहाँ लगभग 85,150 के आसपास यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, नीचे समझ में आया। तो मैं वही बोलता हूं कि लिक्विडिटी में क्या होता है कि मार्केट जब भी कभी इस तरह से आती है ना, तो ये ऊपर बाउंस करने की कोशिश करती है। क्योंकि यहां देखिएगा, यहां से मार्केट ने एक शूट अप ऊपर की तरफ एक पिन टाइप का कैंडल बनाया है। यहाँ पर देखिए पिन आपका बनाया, मार्केट ऊपर क्लोजिंग, इसके बाद कंटिन्यू मार्केट देखिए बार बार। अगर 1 घंटे के आप कैंडल देखिए अच्छे से देखिएगा, तो यहाँ पर क्या हुआ है, इन कैंडलों का मतलब समझिए, ये जितनी भी कैंडल बनी इनका मतलब समझिए कि नीचे से मार्केट आपकी जा तो रही थी नीचे, लेकिन बार बार बायर आपके ऊपर उठा रहे थे, फिर बायर ऊपर उठा रहे थे, फिर बायर ऊपर उठा रहे थे। देखिए तो इस तरह से जो कैंडल बन रही, तो देखिए नीचे तो आपके बायर अवेलेबल हैं, इसलिए बार बार मार्केट में बाइंग आ रही है। बस ये बात है कि अगर यहाँ पर बड़ा कोई प्लेयर बैठा हुआ है जिसने अपनी क्वांटिटी को पूरा मतलब नहीं लिया, तो हो सकता है मार्केट क्या करे, एक बार नीचे आए, इनका क्या करे, क्वांटिटी फिलअप हो, और इसके बाद फिर मार्केट आपका रिटर्न चले जाए। ये आपका कल पॉसिबिलिटी बन सकती है। ध्यान रखिएगा, मैं वापस समझा दूं, अगर इसके नीचे मिले तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। हालांकि मैं बिल्कुल ही एक्सपायरी के ट्रेड के खिलाफ होता जा रहा हूं धीरे धीरे करके, बट फिर भी अगर आप हैं, आप ट्रेड करना चाहते हो, आपकी मर्जी, इसके नीचे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलो इस चार्ट को मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा 5 मिनट और 15 मिनट ले चलता हूं, तब थोड़ा सा आपको और समझने में आसानी होगी। ये देखिएगा क्या हुआ है, आपको खुद पता होगा। देखिए कितनी खतरनाक कैंडल बनी है, ऊपर गई है ये।
ठीक है, जबकि उम्मीद नहीं थी। मार्केट अगर इतनी तेज सेलिंग आई तो यही अमूमन सोचते हैं लोग कि नहीं यार, थोड़ा ऊपर जाकर रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे गिर सकती है, यही होता है। लेकिन देखिए क्या हुआ, बिल्कुल उल्टा गेम पड़ गया आज। ठीक है, उसके बाद क्या हो, गेम उल्टा तो पड़ा लेकिन पूरी की पूरी मार्केट आपकी साइडवेज हो गई, लास्ट में थोड़ी सी बाइंग आकर के फिर गिरा दिया धड़ाम से। मतलब पूरा उल्टा ही कहानी चल रहा है। ठीक है, चलो एनीवे, तो ठीक है, मार्केट है जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट भैया उससे बड़ा कोई भी यहाँ पर अंतर्यामी नहीं है। तो जो मार्केट चाहेगी वही होगा। चलिए, तो एक क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। ट्रेंड लाइन चूंकि हमको तो बनाना ही है, तो ट्रेंड लाइन इधर से हम कुछ ऐसे बनाएंगे। ये देखिएगा, ये वाली ट्रेंड लाइन हमारी जा रही है। इसको थोड़ा ऐसे एडजस्ट करिए प्लीज, आप लोग भी करिए यहाँ पर एडजस्ट ट्रेंड लाइन को, और ऐसे बनाइएगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आपकी बन गई। आप देखिएगा, ये ट्रेंड लाइन बन गई ना। अब वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कि अगर ये ट्रेंड लाइन आपकी बन गई, ये आपका सपोर्ट हो गया। तो सपोर्ट से अगर नीचे गिरेगा तो आपका एज ए दूसरा सपोर्ट के लिए मार्केट को आना चाहिए ना। लेकिन ये तब जब इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा तब, नहीं तो मार्केट देखिए पूरी कोशिश करेगी कि मार्केट जैसे ये देखिए इस तरह से गई, फिर ऊपर गई, ये नीचे एन पैटर्न, देन आपका फिर ऊपर, ये आपका रेजिस्टेंस है, फिर भले यहां से कुछ इस तरह से की एक्टिविटी हो। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताइए? नहीं आ रहा है, वापिस समझाऊं। पहले आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा करिए, सबसे पहले तो आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिए। ट्रेंड लाइन में आपको ये सपोर्ट मिल गया, ये सपोर्ट मिल गया, ये सपोर्ट मिल गया। मतलब मार्केट क्या कर रही, पहले ये, फिर सेकंड ये। तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब तक किसी लो को मार्केट ब्रेकडाउन नहीं करता तो नीचे के लिए हमको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। ठीक है, मार्केट या तो इस लो के नीचे आए, इसके बाद इस लो के नीचे आए, तब हम एग्रेसिवली इधर के लिए तैयारी करेंगे। और नहीं तो मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट एक तो यही सपोर्ट आपका बन गया, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, यहां से दूसरा सपोर्ट लेकर के इस तरह से रिकवरी, मार्केट इसी तरह से चलती। हाँ, अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया तो इसका मतलब इसको भी ब्रेकडाउन कर दिया, इसको भी कर देगा, तो फिर मार्केट में ये वाली सेलिंग यहाँ पर अग्रसर हो सकते हैं। ठीक है, ऊपर की मैंने बात किया, ऊपर का जब तक ये देखिएगा आपका टॉप, यहाँ पर भी आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी आपकी एसएल क्रिएट है। चूंकि लास्ट टाइम ये देखिएगा बड़ी तेज जो सेलिंग आई है, एसएल क्रिएट है, तो मार्केट बिल्कुल लिक्विडिटी के लिए ऊपर 85,700 का जोन दिखा सकती है। ये एज ए रेजिस्टेंस है, इसका आपको ध्यान रखना है। मैंने फिर बताया आपको, हम कोशिश करेंगे कि सेंसेक्स में ट्रेड नहीं करें, बल्कि दूसरे इंडेक्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे भले, लेकिन सेंसेक्स में हीरो जीरो मत करिएगा। मैं देख रहा हूं बहुत लोग इससे लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। इससे अच्छा मैं भी यही डिसाइड कर रहा हूं कि धीरे धीरे करके हीरो जीरो का सिस्टम ही बंद कर रहा हूं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि हीरो जीरो एक बड़ा ही खतरनाक सिस्टम बनता जा रहा है। अब उसका देखिए, मार्केट का नहीं खतरनाक सिस्टम है, सिस्टम हमारे ऊपर खतरनाक हो रहा है। कैसे खतरनाक हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम लालची होते जा रहे हैं। ठीक है, मार्केट में कोई कमी नहीं है। मार्केट में क्या है, अरे आप करना है तो हमारे जैसे करो ना ट्रेड यार। अगर हमने एक लाट में काम किया, मान लो हमने एक लाट में किया, तो हमको क्या क्या डर लगेगा आप मार्केट में, ये बताइए। हमने यहाँ पर 5,000 का हमने लास्ट हमने अगर फिक्स रखा हुआ है, तो मेरे को क्या डर लगेगा, आप ये बताइए। आप बताइए ना, इन दोनों कंडीशन में कोई डर लगेगा क्या? नहीं लगे। यहां पर प्रॉब्लम किसको होती है, इसलिए मैं आप सबके साथ चलना चाहता हूं। देखिए यहां पर दिक्कत क्या होती है कि जब आप को 3 या 4 दिन प्रॉफिट हो जाता है, मान लीजिए मार्केट के अंदर होता है, अमूमन है भाई, 4 दिन 5 दिन कंटिन्यू भी होता है, 10 दिन भी होता है, 20 दिन भी होता है। मान लीजिए कि हो गया 4 दिन, आपको एक कंटिन्यू आपको हो गया। अब यहां पर पता है हमारे मन में क्या चलने लगता है, बोला यार हमको तो मार्केट बहुत अच्छे तरह से आना शुरू हो गई है, अब मैं क्या करता हूं, चलो एक्सपायरी का भी ट्रेड बल्ले बल्ले करता हूं। लेकिन देखिए मार्केट में एक्सपायरी बड़ी ही उधुम मचाती है। हो सकता है आपका ये 4 दिन की जगह आपका 5वें दिन भी यहाँ पर आप लकी रहे तो प्रॉफिट बन जाए। लेकिन ये 5वें दिन जो होता है ना, ये अनलकी इतना खतरनाक होता है कि ये आपका 4 दिन का तो ये ले जाएगा, ये 4 दिन का ले जाएगा, और साथ में आप ये जो बचत कुचत है आपका डीमेट अकाउंट में, उसको भी ले जाने में ये पूरा पूरा अग्रसर रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर हम लोग इसको करें ही ना तो क्या दिक्कत है, आप बताइए। अरे 1 लाख से कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है। अब यहां पर क्या होता है, हीरो जीरो के लिए सबसे ज्यादा पता है कौन एग्रेसर होता है, वो होता है जिसके बहुत बड़े बड़े लॉस होते हैं और वो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहता है। जो 10 रुपए 20 रुपए, उसको कुछ लगता नहीं है। और ये 10 रुपए 20 रुपए में क्या करता है, वो बड़ी क्वांटिटी करता है, जैसे 5,000 10,000 20,000 1,000 इस तरह से क्वांटिटी वो डालता है। अरे आप सोचो यार कि अगर आपने 1,000 क्वांटिटी भी ले रखा है, ये 10,000 क्वांटिटी भी ले रखा है और आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो सोचो वो खत्म भी तो हो सकता है ना, जीरो हो सकता है ना। तो क्या 1 लाख रुपए कम होता है? सोचने वाली बात है। अब 1,000 क्वांटिटी आपने ले रखा है, मान लो आपका कैपिटल भले यहाँ पर 10,000 लगे, मैं मानता हूं, लेकिन 10,000 क्या कम होते हैं? अरे उस 10,000 से अगर आप 1 लाख से ट्रेड करेंगे ना, तो आप कम से कम 10 दिन ट्रेड करेंगे और आप कुछ ना कुछ इस मार्केट से सीख करके जाएंगे उस 10 दिन में, भले आपका 10 दिन में लॉस हो जाए,
लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, हीरो जीरो में ट्रेड करके आपने अपना 10,000 बर्बाद कर दिया और आपने सीखा भी कुछ नहीं, क्योंकि हीरो जीरो तो एक जैकपॉट है, तुक्का है, सिंपल है, कब लग जाए कुछ पता नहीं। ठीक है, तो वो काम मत करिए। और मैं इसीलिए आपका धीरे धीरे करके ये मैं सिस्टम में बंद कर रहा हूँ हीरो जीरो वाला, मुझे पसंद ही नहीं है। और आप ये मत सोचिएगा कि मुझे लॉस होता है इसलिए मुझे पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। मुझे आपके लॉस ना होने से मुझे मतलब है कि आप अगर रहेंगे मार्केट में तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ सीखेंगे। और अगर हीरो जीरो में अपनी कैपिटल को आपने बर्बाद कर दिया तो कुछ नहीं सीख पाएंगे, बस तुक्का लगाना सीखेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको कुछ समझ में आया होगा। बाकी ठीक है, मार्केट है, देखिए एसएल जाता है आता है, उसके लिए नहीं घबराना है आपको, लेकिन हाँ प्लीज एसएल अपना फिक्स रखिएगा, अपना लॉस जरूर फिक्स रखिएगा इस मार्केट में, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लालच में कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको लिखित में देता हूँ। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय।